नंबर एक, पहली बात यह है कि डॉक्टर साहब एथियस्ट हैं, सही है, कुछ छुपी ढकी बात नहीं है। मतलब खुदा को आप एक घड़ी साज समझें, उसने एक ऐसी घड़ी बनाई है जिसके अंदर गिरारियां हैं, स्प्रिंग हैं, पहिए हैं। नंबर टू, वो फलसफा पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ हैं। सही। इल्लामा इकबाल के बारे में इनके व्यूज ऑनलाइन है। अब हमारे अल्लामा साहब जो थे, अल्लामा इकबाल, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों पर कोई ऐसा एहसान नहीं किया और कोई उनको सही राह पर कोई सही राह नहीं दिखाई। अब ये जिंदा तमन्ना से कुछ नहीं होता। बात ये होता है कि आप बैठकर साइंस सीखें। सही है। इनकी बेटी पाकिस्तान की औरत आज़ादी मार्च की लीडिंग लीडर है, सबसे बड़ी, आलिया मीर अली। पाकिस्तान को सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली, ताकि कोई इबहाम ना रहे, यानी अगर हम क्रिटिसाइज करें तो किन बेसिस पे कर रहे हैं। अब कोई अगर जान को हथेली में रख के यहाँ आए तो आए, वो और बात है। या कोई पहाड़ों का इश्क हो तो उसके लिए आ जाता है, लेकिन वैसे कोई नहीं आना चाहता पाकिस्तान। भाई क्या करेंगे इधर? एक तो ये कि डॉक्टर हूद बॉय इन द हाउस। अच्छा, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जी कोई यहाँ पहाड़ों के इश्क में आए तो आए, वरना कोई नहीं आना चाहता पाकिस्तान। चलें यार, आपकी ये गलत फहमी जो है अल्लाह ताला आपको कबूल करे। बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जॉक दर जॉक पाकिस्तान में, आई डोंट नो इट वाज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट प्लान और स्ट्रेटजी टू प्रमोट द पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, बट अ लॉट ऑफ, आप बड़े गोरे आपने देखा होगा वो पहाड़ों की तरफ निकले हैं वाकई में, और उन्होंने व्लॉगर्स आए, यूट्यूबर आए। एक तो वो इस्लामाबाद में भी घूमते रहे थे, कई जो है वीडियोस बनाते रहे। ये जो इन्होंने कहा ना पहाड़ों के इश्क में जो आए तो आए, सही बात करनी चाहिए। ये ड्रू बिन्स्की एक बहुत मशहूर ब्लॉगर है, मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी ने उसको देख लिया होगा, और बहुत सारे आए हैं। ये कोविड से पहले बहुत ज़्यादा बूम आया था। ये शहरों में घूमते फिरते थे, लोगों को कल्चर देखना चाहते थे। ये कॉमन स्टेटमेंट सुनने को मिली है हमें कि पाकिस्तानीज आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड दे रिफ्यूज टू टेक मनी इफ वी परचेज समथिंग। ये आपने भी सुना होगा। सही बात है। ड्रू बिन्स्की ने भी कहा था। I'm going to show you that the hospitality is so good they won't accept my payment. It's like a donut. How much? No paisa, no money. It's okay. No. Why? He's like seriously not accepting my payment. Are you sure? I'm rich. I can't get rid of my money. मेरी तरफ से yes, come, sit down. Free? Free, no. पैसा no. Sure? Yes, you are my friend. कि आप कोई चीज़ लें, आप मुश्किल बन जाती है उनको पैसे देना। ये कॉमन था, तो कल्चर था, वाज देयर। व्हाई डोंट यू से दैट एक्चुअली? एक वो राइडर भी थी रोजी के नाम से, वो जो बाइक राइड करती थी, वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, यहाँ के पाकिस्तान आई, इस्लाम भी कबूल कर लिया, ट्रैवल भी करती रही पूरे पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में। My name is Rosie Gabriel and I'm a solo motorcycle traveler from Canada, and I have traveled the entire length of Pakistan from Lahore to Gwadar completely by myself, and I would love to share with you how amazing my experience has been traveling across Pakistan. वो तन्हा ट्रैवल भी कर रही हैं, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बल्कि एक ट्वीट किया था गालिबन कि पाकिस्तानी मैन आर सो नाइस, सो हॉस्पिटेबल, और सारे लिबरल पड़ गए उनको जाके। यार मुझे कोई आदमी ऐसा नज़र नहीं आया पूरी दुनिया में कि जो इस हद तक, नहीं मैं फ़िक्र की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, कि जो उस थाली में इतने हुजूर खुशू से वो छेद कर रहा है जिसमें वो खाता है, अल्टीमेटली यू आर पाकिस्तानी, ओन योर डैम आइडेंटिटी। डॉक्टर साहब 40 साल कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, और इनका जो ज़्यादा हल्का असर है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में है, और अभी भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मैं क्योंकि ख़ुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ, जो इनका कल्चर का कॉन्सेप्ट है और कल्चरल इंटरटेनमेंट, आप जाके कायद आज़म यूनिवर्सिटी का हाल देखें। वहाँ पर जो उन्होंने बेड़ा कर, अभी 1.5 महीना यूनिवर्सिटी बन रही है, और जिन ग्रुप्स के ऊपर बैन लगाया गया, वो जो कल्चरल ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स थे, उन सारों की सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आके थे। अच्छा, बैन क्यों लगाया गया था? बैन क्यों लगाया गया था? प्रॉपर गैंग वॉर हुई थी। इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े का मामला, इंतजामिया की जानिब से 60 के करीब तलबा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई के बाद की सूरत हाल पर इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं। बहुत बड़ी है आपके मुताबिक, और ये सारे और उनको मैं बिल्कुल बगैर यानी गैर मौजूद खाना अंदाज में एक बात रखना चाहूँगा। देखिए भाई, नंबर एक, पहली बात यह है कि डॉक्टर साहब एथियस्ट हैं,
صحیح ہے, कुछ छुपी ढकी बात नहीं मगर है. खुदा को आप एक घड़ी साज समझें. उसने एक ऐसी घड़ी बनाई है जिसके अंदर गिरारियां हैं, स्प्रिंग हैं, पहिए हैं, और वो एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम है जो ठीक ठीक चलता है. लेकिन एक दफा बनाने के बाद घड़ी साज ने उसको मेज पे रख दी और वो घड़ी चलती चली जाएगी हमेशा के लिए. नंबर 2, वो फ़लसफ़ा पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ हैं. सही. अल्लामा इकबाल के बारे में इनके व्यूज़ ऑनलाइन हैं. अब हमारे अल्लामा साहब जो थे, अल्लामा इकबाल, समझता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों पर कोई ऐसा एहसान नहीं किया और कोई उनको सही राह पर कोई सही राह नहीं दिखाई. अब ये जिंदा तमन्ना से कुछ नहीं होता. बात ये होता है कि आप बैठकर साइंस सीखें. कायद आज़म के बारे में वो क्या सोच रखते हैं और इस्लाम के बारे में. ये भी कहा कि यहाँ कोई दिस विल नॉट बी अ थियोलॉजिकल स्टेट, यानी कि मुल्लाओं का ये इधर नहीं चलेगा, ये रियासत मुल्ला नहीं चलाएंगे. सन 73 से पढ़ाना शुरू किया तो उस वक्त यानी कि 47 साल पहले वहां एक लड़की भी आपको बमुश्किल बुर्के में दिखाई देती थी. अब तो हिजाब बुर्का आम हो गया है. आपको नॉर्मल लड़की तो शाज और नादिर ही उधर नजर आती. आप यूट्यूब में जाके लिख लें पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट, टॉप की जो आपको वर्कशॉप मिलेगी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में. डॉक्टर साहब दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? इंडियंस को और इजराइलीज को और अमेरिकन को. क्या दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान किस तरह फेल्ड स्टेट है. सही है. इनकी बेटी पाकिस्तान की औरत आज़ादी मार्च की लीडिंग लीडर है, सबसे बड़ी, आलिया मीर अली. पाकिस्तान को सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर देखना चाहते हैं. मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली, ताकि कोई इबहाम ना रहे, यानी अगर हम क्रिटिसाइज़ करें तो किन बेसिस पे कर रहे हैं. पाकिस्तान को सेकुलर और एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर देखना चाहते हैं. और जो इनके स्टूडेंट्स हैं, जिनकी इन्होंने 40 साल तरबियत की है, उनमें इतना भी वो हुस्न सलूक नहीं है कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करें. अपने साथियों को, पख्तून को मारा है. अभी 1.5 महीना यूनिवर्सिटी बन रही, पख्तूनों ने बलोचों को मारा, बलोचों ने पख्तूनों को मारा. तो ये किस बेसिस पे बात कर रहे हो. और आखिरी बात ये डॉक्टर साहब असल में पाकिस्तान को नहीं बुरा भला कह रहे, गाली ये इस्लाम को देना चाहते हैं. लेकिन इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इस्लाम को गाली दें, ये मुसलमानों को पाकिस्तान. ये तो एक पुरानी लिबरल स्ट्रेटजी है कि वो घुमा के आते हैं. वो मौलवी की आड़ में ना वो बेसिकली वो गाली देना चाह रहे होते हैं इस्लाम को, लेकिन आगे मौलवी को, इस्लाम को, मुल्ला को, मदरसे को, मस्जिद को टारगेट बनाते हैं. चलिए आगे सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं. जो पेशावर में, जो अफगानिस्तान में और जिस तरह की म्यूजिक होती थी, उस पर भी ममानियत लगा दी है. अच्छा. तो अब यहाँ क्या रहा सिवाय ये कि आप मस्जिद जाएं और 5 वक्त नमाज पढ़ें. तो अगर आपकी खुशी इसी में, तो बस इस मुल्क में ठहर जाइए. मगर सच्ची बात यह है कि लोगों की खुशी इसमें नहीं होती, वो मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं. अच्छा छोड़ के जाना चाहते हैं. अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा तंज भी, और ये थोड़ा सा ना इन्होंने अपना काम खराब किया. हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये कहना कि जी अगर आपकी खुशी, तो क्यों अल्लाह ताला तो फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है. और देखिए हम लोग खुद हम कहते हैं जी मौलवी हैं, हम लोग मौलवी द नैरेटिव है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो सुकून है वो नमाज में भी देखते हैं, कुरान में भी देखते हैं, ज़िक्र अज़कार में भी देखते हैं. बट उसके अलावा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वेकेशंस पे जाना, खाना खाने के लिए जाना, स्पोर्ट्स खेलना. यानी अगर मैं सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें गिनूँ, हमारी उत्तर में क्या कुछ होता है. फॉर एग्जांपल ऑन अ कलेक्टिव लेवल कभी क्रिकेट मैच हो रहा है, कभी फुटबॉल मैच हो रहा है, कभी हाइकिंग पे जा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल राइड्स पे हम निकल के जा रहे हैं. मैं पर्सनली शूटिंग पे भी गया होता हूँ, हमारे और ब्रदर्स भी माशाल्लाह कुछ हैं. तो यानी हमारे इतने सारे शौक हैं वो पूरे होते हैं. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू. यानी इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फिर भी जो है ना डॉक्टर साहब माशाल्लाह कन्विंस नज़र नहीं आ रहे कि उनको पता नहीं कौन सी एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं. और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यकीनन हम लोग यहाँ पे जैसे भी हमारे मामलात हो ना, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़्यादा यानी दिस इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला कि हमारा अपना मुल्क है. हम यहाँ पे यहाँ के शहरी हैं, हमें कोई सेकंड रेट ट्रीट नहीं करता. हम जहाँ पे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, प्यार मोहब्बत है. आप जाएँ किसी भी मुल्क में, आपको वो कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप जितने मर्जी बड़े फन्ने खां हो ना, वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से आए हुए, ऑटोमेटिकली आपको हकारत की नज़र से देख रहे होते हैं. सो इज्जत इसी में है कि इंसान अपने
ملک میں رہے اور اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرے. ٹرائی ٹو گیو بیک ٹو دس کنٹری. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا بالکل اپوزٹ کریں, گیو بیک ٹو یور کنٹری. وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں اب تم نے ملک کے لیے کیا کرنا, نہیں آپ کرو, آپ سیلف لیسلی کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے.